हरे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आप जानते ही हैं ये जो ग्रंथ है किरंतन ग्रंथ है। महामती प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम वाणी का जो किरंतन ग्रंथ जो है, जिसको जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अंगों अंगों में सभी देवताओं को दर्शन करवाए थे, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी का 14 अंग के साथ 14 ग्रंथ को तुलना किया हुआ है। जैसे रास ग्रंथ को परमात्मा के चरण से तुलना किया है, क्योंकि रास ग्रंथ में प्रेम है और संसार प्रेम से ही टिका हुआ है। हमारा संसार में भी व्यवहारिक संबंध भी अगर हम देखें तो जिस संबंध में प्रेम न हो, जिस संबंध में प्रेम न हो, स्वार्थ ही स्वार्थ है, तो संबंध टिकेगा नहीं। ऐसे ही संपूर्ण जीवन आधारित है प्रेम में ही, इसीलिए चरण से संपर्क किया हुआ है, उसका संबंध चरण से रखा है, क्योंकि सारा शरीर को ये पिंड का जो आधार है वो चरण है। इस तरह हमारा स्थूल जो शरीर है उसका आधार जिससे चरण है, इसी तरह हमारा एक इनर वर्ल्ड है, हमारे एक अंदर में एक संसार है जो प्रेम में टिका हुआ है, जो एक द फीलिंग में। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग बट इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग। वी कैन फील इट, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से प्रकाश ग्रंथ है, षट्ऋतु ग्रंथ है, कलश ग्रंथ है, एक एक ग्रंथ का परमात्मा को एक एक चरण एक एक अंग से तुलना किया हुआ है। जैसे ही किरंतन ग्रंथ में पहुँचते हैं, किरंतन ग्रंथ को परमात्मा के हाथ के साथ तुलना किया है। हमारे अंगों में हाथ के जो एक ज़रूरत है, हाथ का जो काम है, सभी अंगों का अपने अपने का काम है, फिर भी हाथ जो है, कोई गिरा हुआ है उसको खींचने के लिए भी हाथ प्रयोग करते हैं। यहाँ से निकलना हो तो भी हमें हाथ देना पड़ता है। किसी को हाथ देते हैं निकालने के लिए, अपना हाथ देते हैं निकलने के लिए। इस तरह से संसार में डूबे हुए जीव को उद्धार करने के लिए परमात्मा ने किरंतन ग्रंथ दिए हैं, जो परमात्मा का हाथ से बना है। तो परमात्मा का हाथ दो है, एक ईशक और इलम। परमात्मा के पास प्रेम है और परमात्मा के पास ज्ञान है। और हम आत्माओं का भी दो हाथ है, एक हाथ इलम और ईशक में हमारा विश्वास का एक हाथ है। परमात्मा का दिल और दिमाग रूपी हाथ हमारे में अंदर, आत्मा के अंदर जो हमारा हाथ है वो हमारा दिल और दिमाग, दिल रूपी हाथ और दिमाग रूपी हाथ हमारे पास है। परमात्मा के पास इलम और ईशक यानी प्रेम और ज्ञान का हाथ है। अब कैसे पकड़ते हैं? वो अपना इलम से, अपने ज्ञान से हमारी बुद्धि को पकड़ते हैं, और उनका अंदर जो प्रेम है उससे हमारा दिल को पकड़ते हैं। कहने का मतलब है हम अपने दिल को परमात्मा के प्रेम से जोड़ दें, और अपनी जो चतुराई है, अपनी जो बुद्धि है, कुछ भी काम में अपने बुद्धि को लड़ाते हैं। अपनी बुद्धि जब आगे बढ़ते हैं तो ये कभी पार नहीं होता है। इसलिए परमात्मा की ज्ञान रूपी हाथ में अपने बुद्धि को सौंप दें, बेड़ा पार है। तो किरंतन ग्रंथ श्री राज जी महाराज का हाथ से तुलना किया हुआ है, और इसमें सर्वदेशी चर्चा है। सर्वदेशी चर्चा मतलब महामती प्राणनाथ जी का जो हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने आज से 400 साल पहले जो 5 देश का उन्होंने यात्रा की, पैदल यात्रा, और ज़्यादातर तो उस समय में क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो था नहीं, तो बैलगाड़ी में
घोड़ा में, पैदल, जंगल। उन्होंने 5 देशों की यात्रा की। तो उस यात्रा के दौरान जागनी यात्रा जो जागनी अभियान जो कि उन्होंने आत्माओं को जगाते हुए और समाज में जो कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को उन्होंने घोर खंडन किया। और एक तरफ मुसलमान हैं, आज से 400 साल पहले का मतलब इतिहास इंडियन हिस्ट्री क्या बोलता है, औरंगज़ेब बादशाह दिल्ली में, और मुसलमानों को अत्याचार जो है वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले सब पता है। भारत को कितने लोग, कितने देश ने इसको आक्रमण किया, लूट लूट करके ख़त्म किया। तो महामती प्राण जी के समय में औरंगज़ेब बादशाह है, तो उसको तो आप पता जानते ही। औरंगज़ेब बादशाह का रिलीजियस पॉलिसी, उसका पॉलिटिकल पॉलिसी, उसका सोशल पॉलिसी, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसका धार्मिक व्यवस्था, हर चीज़ दूसरों को दबाना। और जो मुसलमान नहीं है हिंदुओं को जिजिया टैक्स लगाना, जो मुसलमान बनता है टैक्स फ्री, नहीं बनता उसको डबल टैक्स लगा करके मंदिरों को गिराना, साधुओं को मारना, और क्या नहीं किया। लेकिन महामती प्राणा जी, उनकी बीतक से हम श्रावण मास में एक एक महीना बीतक श्रवण करके हमको इतिहास पता है कि प्राणा जी ने किस तरह से हैंडल किया औरंगज़ेब बादशाह। तो प्राणा जी ने सोचा कि अपनी जागनी यात्रा में जो जो जैसे जैसे आए, जैसे दीपबंदर में आपने देखा सदगुरु का ही शिष्य है, अपने गुरु भाई है, एक बार जगने के बाद फिर सो गया है, उसको रीअवेकनिंग किया। और जैसे आगे निकले तो चिंतामणि जैसे एक महाचमत्कारी शेषनारायण का दर्शन कराऊं, अनहद नाथ सुनाऊं, अगर तुमको ज़्यादा है तो तुम सुनाओ, चतुर्भुजी का दर्शन कराऊं। है वो कबीर पंथी का बहुत बड़ा, कबीर पंथी में वो उस जगह में गादीपति है, गुरु है, 400-500 शिष्य हैं उनके। महामती उस क्षेत्र में पहुँचे, ठट्टा नगर में। तो राणा जी ने कहा, शास्त्रार्थ हुआ, उनको शिष्य बनाया। आगे निकले लालदास जी महाराज, लक्ष्मण सेठ, भागवत के प्रकांड विद्वान, लेकिन कृष्णा लीला कांटी में जब प्रश्न पूछा तो वहाँ अटक गए, उनको भी शिष्य बनाया गया। अब्बासी बंदर पहुँच गए, मस्कत बंदरगाह, अब्बासी बंदरगाह सब अरेबियन कंट्री आज की तिथि में, ओमन में है। वहाँ पर एक भारतीय जो बैठा हुआ है भैरव सेठ, उसको तो हुक्का ही था, लेकिन धनाढ्य है। राणा जी को बुलाया, उसके विषय में जानते, मांसाहारी है, वो निरामिष नहीं है, वो आमिष प्राणी जैसा है। उसको भी 3 महीना में प्राणा जी महाप्रभु ने पूरी तरह पर्सनालिटी बदल दिया और एक पवित्र आत्मा के नाम पर उनको शिष्य बनाया। तो जैसे ही अपने सूरत की यात्रा से मिलता हुआ जब दिल्ली प्रवेश करते हैं प्राणा जी, अब औरंगज़ेब बादशाह को समझाने के लिए, हिंदी भाषा तो वो मानते नहीं, हिंदी शास्त्र मानते नहीं, आप परमात्मा से आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, इनके कुरान में क्या लिखा है मुझे पढ़ना है। वो देता नहीं। हदीसा में क्या लिखा है वो देता नहीं। तो उन्होंने ऐसे आग्रह किया कि हे परमात्मा, औरंगज़ेब बादशाह को पहला मुझे क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो राज्य विस्तार तो ये कर ही रहा है, लेकिन उसको धर्म विस्तार करता है और धार्मिक अत्याचार करता है। क्या इसका कुरान में इसका गुरु मोहम्मद साहब का यही टीचिंग है कि ये बीच में आकर के 1000 साल हो गया है, मोहम्मद गया हुआ, वो जिस जन्मा 40 साल में मोहम्मद ने अपने खुदा का दर्शन किया, खुदा से बात करके उसने कुरान लेके आया, और उसके बाद 23 साल संसार में रह करके कुरान का प्रचार किया, 21वाद का प्रचार किया। प्राणा जी को उतना सब मालूम है। अरब के देश में तो 5 साल रहे प्राणा जी वहाँ पर। ईरान इराक में वो पहले जब अपना मंत्री पद में थे तो वो वहाँ 5 साल रहे हैं। अरबी फारसी भाषा में कमी नहीं है,
लेकिन ऐसा संयोग ही नहीं रहा हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो बांग पुकारता था मस्जिद में, वो अपना करते थे, उसको उसकी भूमि में वो चिल्ला रहा है, लेकिन भारत में भी चिल्ला रहा था। महात्मा गांधी को भी जब अफ्रीका में जब पढ़ रहे थे, जब उन वहाँ पर जब ब्रिटिश का भी वहाँ उसने साम्राज्य बना रखा था, जब वहाँ उनको थप्पड़ लगाया विदेशी ने, तब महात्मा गांधी बोले अच्छा यही लोग तो है मेरे देश में। तो वापस आकर के उन्होंने फिर आंदोलन छेड़ा। और महात्मा गांधी की माँ भी तो प्रणामी थी, पुतलीबाई, तो उनको वही संस्कार था महामती प्राणनाथ जी का। महामती प्राणनाथ जी जिस तरह जिस समय में थे औरंगजेब बादशाह का, तो महात्मा गांधी के समय ब्रिटिश था। तो एक पैट्रियोटिक डिवोशन जो है, एक देशभक्ति के विषय में जो महात्मा गांधी का टीचिंग है, वो महामती प्राणनाथ जी के संस्कार से। तो जैसे दिल्ली पहुंचे प्राणनाथ जी, तो इसके कुरान में क्या लिखा है और ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो औरंगजेब बादशाह है ना, अपने शरीयत में, अपने कर्मकांड में इतना लगा हुआ है कि वो दूसरों को बात ही नहीं सुनता, और कुरान का जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। खाली जिहाद करो, मारो, काटो, ये उसका, और धर्म को बदलाओ। धर्म ही कर रहा है उसके हिसाब से, लेकिन अनीतिपूर्वक। तो प्राणनाथ जी समझाना चाहते हैं कि भाई तेरा कुरान का असली टीचिंग क्या है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का पहला अंकुर तो दया है, तेरे पास कुछ दया तो दिखाई नहीं देती। ये बोलना है, ये कहना है, लेकिन हिंदी का प्रमाण देने से, हिंदी भाषा में बोलने से मानता नहीं, तो उसको उसके ही शब्द से सुनाना है। बहुत तड़पे प्राणनाथ जी। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु मुखारविंद से उस अरस अजीम परब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला खुदा ने फिर पूरा सनंद ग्रंथ उतार दिया 1736 में, जब प्राणनाथ जी इसी चक्कर में जब दिल्ली पर हम अपने पूरा 200-300 जमात शिष्यों के साथ अलग अलग स्थान रहे, जैसे बिल्ली अपने सुरक्षा के लिए अपने बच्चे को अलग अलग जगह रखते हैं, इसी तरह प्राणनाथ जी एक धार्मिक आंदोलन छेड़ रहे हैं। उस समय में प्राणनाथ जी के मुखारविंद से कुरान की ही बातें जो है, जो वो अरबी फारसी में था, यहाँ पर हिंदी में उतार दिया। कम से कम सार तो आ गया। टर्मिनोलॉजी कुरान का है, शब्दावली कुरान का है, लेकिन प्रसंग हिंदी में डाल दिया। प्राणनाथ जी को क्लियर हुआ कि कुरान में क्या है। हमने यहीं पर बैठे बैठे पढ़ लिया। कुरान में लिखा था मोहम्मद साहब ने कि मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी रुअल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होंगे। अपने ज़माने में बोला था। उस समय के लोगों ने मोहम्मद को पागल बोला। 1000 साल बाद हम थोड़ी नहीं जिंदा रहेंगे। अब ब्लफिंग, जो भी बोलने से हो जाएगा तेरा। 1000 साल बाद अभी कोई नहीं रहेगा, इसीलिए तू अपना डंबरू बजा रहा है। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बात सही रखा था। जैसे हिंदू शास्त्र में 28वां 2 परार्ध अष्टविंशति कलियुग है। ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध जैसे प्रारंभ होगा और 28वां द्वापर जैसे आएगा, और 28वां त्रेता, 28वां द्वापर, 28वां कली जब आएगा, उस समय बुद्ध अवतार संसार में जाहिर होगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पार लगाएगा। ऐसा ज्ञान लेके आएगा करके हिंदू शास्त्रों में परमात्मा ने संदेश रख दिया, लेकिन वहाँ तक किसी का दिमाग पहुँचा ही नहीं। उसी तरह से मोहम्मद ने भी कहा था, मेरे जाने के 1000 साल बाद धरती में अंतिम जन खाबंद परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम से उतर आएगा, और उनके साथ डिवाइन कंसोल, उनके साथ ब्रह्मात्मा भी आएंगे, और वो ब्रह्मात्मा के लिए मेरा ये कुरान है। इसलिए तुम लोग मेरे यार हो, मेरे भाई आएंगे आखिर। ईसा ने भी कहा था, आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, खोया हुआ भेड़ को मैं लेने आऊँगा। ईसा का भी है संदेश। सभी भविष्य वक्ताओं ने ये मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद और 1200 को बिगिनिंग तक में बहुत बड़ा काम होने की बात भविष्य वक्ताओं ने किया है। और प्राणनाथ जी का जब दिल्ली भ्रमण है, और एक तरफ महामती प्राणनाथ जी हैं, ज्ञान का तलवार लेकर के आगे गए हैं, और औरंगजेब बादशाह अपोजिट साइड में है,
और पूरी तरह अध्यात्म की लड़ाई हो रही है, अंदर अंदर बातें चल रही हैं। भगवान राम आए तो भगवान विष्णु कंस भी बन के आए। भगवान जब कृष्ण बन के आए, कंस बन के खुद आए। परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्मा को, एक आत्मा को, सुंदरबाई आत्मा को उन्होंने महामति प्राणनाश बुद्ध कल के अवतार को प्रकट किया और एक साकुमार आत्मा को औरंगजेब के अंदर डाल करके पूरा तूफान मचा दिया। ये नाटक इंटरेस्टिंग बनाना है। तो अब धरती में ऐसा संदेश उन्होंने दिया कि वास्तव में तुम पुराण जो कतेब परंपरा है, ये बहती हुई नदी के दो बैंक है। परमात्मा के सृष्टि से दोनों आया है। उद्गम स्थान देखोगे तो एक ही है और सागर में एक ही में मिलन होता है। बस रास्ता में दो रफ्तार जा रहा है। अब अपने अपने टर्मिनोलॉजी से परमात्मा को चिंतन करो तो वहाँ मिल सकोगे, लेकिन ये रास्ता में नहीं मिलोगे। प्राणा जी ने कहा कि अब दोनों का मौलिक टीचिंग जो है उसको लेकर के तुम खुदा के पास जाओ और तुम ब्रह्म के पास जाओगे। रास्ता एक ही है, मतलब लक्ष्य एक ही है तुम्हारा, लेकिन भाषा में फर्क है। इस तरह से प्राणा जी का अप्रोच है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है। यहाँ सभी संतों का मत भी ऐसी में है, इसलिए इसको हाथ कहा गया है। हाथ हर कार्य करने के लिए पहुँच सकता है और इसको 14 ग्रंथ का भूमिका भी माना गया है। 14 ही ग्रंथों का ये भूमिका भी है। यानी जैसे रास किताब है, प्रकाश किताब है, कलश किताब है। रास में प्रेम है और प्रकाश में सद्गुरु की महिमा है और शतरुद्ध में परमात्मा का विरह है, कलश में लक्ष्य है। तो किरंतन के 21 चौपाई के कहीं न कहीं प्रकरण इस सभी टॉपिक को कवर करता है। अतः समझ जाइए कि किरंतन ग्रंथ को ओवरऑल देखने के बाद जो है 14 ग्रंथ का सभी टॉपिक को कवर होता है। जैसे 10वीं तक पढ़ने में सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसके बाद 11वीं से अपना अपना स्ट्रीम बदल सकता है, अपना अपना ट्रैक पकड़ते हैं। कोई साइंस में जाते हैं, कोई कॉमर्स में जाते हैं, लेकिन 10वीं तक सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही किरंतन ने सभी टॉपिक कवर किया हुआ है। उसके बाद फिर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और सनंद, मार्फत, क्यामत, ये जो 3-4 ग्रंथ ऐसे हैं जो बिल्कुल कतेब परंपरा के ऊपर चर्चा करते हैं। कहने का मतलब वेद से लेकर के भागवत होते हुए ये एक हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, दो धारा हैं, हामी परंपरा और सामी परंपरा। सामी परंपरा में आता है कतेब और 1.25 लाख पैगंबर, ये इब्राहिम और दाऊद, ईसा, ये सब सामी परंपरा में आते हैं। और व्यास, 24 अवतार, ये सब हामी परंपरा में आते हैं, हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन में आता है। प्राणा जी ने दोनों सिद्धांत का जो मान्यता है, जो उनका मौलिकता है, प्राणा जी ने अपने वाणी में रखे हुए हैं। तो उस चीज़ को किरंतन के अंदर कोई अलग अलग प्रकरण हम अनुभव करते आ रहे हैं। तो आइए 108वां नंबर प्रकरण जो है, इसमें बिल्कुल कतेब परंपरा के ऊपर प्राणा जी ने प्रकाश डाला है। जैसे कल प्रसंग में आपने सुना, बिल्कुल हिंदू टर्मिनोलॉजी से कल उपदेश दिया था। झूठा शब्द ब्रह्मांड में, कहावत यह में साँचा, ये दो झूठे होता है वास्ते पिंड जो कांच करके। जीव विष्णु महाविष्णु लो या के कई विध नाम धरता, ज्ञान अज्ञान विज्ञान शब्द इस तरह से प्रयोग किया था। जीव शब्द आया था, विष्णु शब्द आया था, महाविष्णु लो शब्द आया था। अब ठीक कतेब परंपरा में चलते हैं 108 प्रकरण में। फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूल, भेजिया अपनी और वहाँ पर साहेब होए सनकुल। अब पूरा यह लगभग 48 चौपाई का ये प्रकरण है।
48 चौपाई में महामति प्राणनाथ जी ने इसी तारतम सागर के अंदर का सनंद ग्रंथ, मार्फत ग्रंथ, छोटा क़यामतनामा, बड़ा क़यामतनामा में जो भी प्रसंग आना है उनको एक कैप्सूल फॉर्म में प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में रख दिए। इसलिए देखने में कठिन भी है क्योंकि बहुत नया टर्मिनोलॉजी पड़ता है। हमारे में क्या है, भागवत बोलेंगे, कृष्ण लीला बोलेंगे 14 लोग बोलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलेंगे, ध्रुवा प्रहलाद की कहानी, हम छोटे से कहानी सुनते, एक ही जीव में नहीं अनंत लाइफ से सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमारा वो सरल पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कते परंपरा में पहुँचेंगे तो आखिर वहाँ भी तो परम धाम से आत्मा कोई ना कोई तो आया होगा, तो वो कैसे जागेंगे, उनको कैसे अपने घर की याद रहेगी। तो वहाँ का टर्मिनोलॉजी जैसे 14 तबक बोलेंगे और ट्रिनिटी, जो बाइबल ने जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रिनिटी करके कहा है, और जो अज्ञान से जो सृष्टि होने के जुल्मत से बोलते हैं, और यहाँ पर गीता में क्षर पुरुष बोलते हैं और अक्षर पुरुष बोलते हैं, तो जो कुरान में उसको जबरुत, लाउत, हाउत ऐसे शब्द प्रयोग किए। तो प्राणनाथ जी ने देखा कि आखिर ये भी लक्ष्य तो वही बता रहा है जो ऋषि महर्षियों ने जो परब्रह्म की बात की थी। इसलिए धनी ने कहा, बाद में जा कर के पूरा कंक्लूजन निकाला, जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिना कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, परमात्मा सोई खुदा सोई ब्रह्म, सर्वधर्म समन्वय के बाद प्राणनाथ जी ने कंक्लूजन में निकाला है। जो आज के प्रसंग में बहुत बड़े बड़े रिलीजियस सेमिनार जो लगता है, तो प्राणनाथ जी ने इस सेमिनार का जो फाउंडेशन स्टोन जो है, उसका जो फाउंडेशन नींव का पत्थर जो है प्राणनाथ जी ने बहुत पहले रख दिया है। बस उस बैठक में प्राणनाथ जी संदेश पहुंचाने का काम है। तो धनी ने यहाँ पर कहा, फुरमान मेरे महबूब। महबूब का शब्द अर्थ होता है प्यारे। फुरमान, जो फुरमाया जाता है उसको फुरमान बोलते हैं। हमारा डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं, हाँ महाराज फुरमाइए, मुख से बोलना फुरमान। ऋषियों ने जो फुरमाया वो स्मृति ग्रंथ हुआ, जैसे विज्ञान शास्त्र हुआ। हालांकि वेद को अपौरुषीय ग्रंथ मानते, यानी कोई पुरुष ने दिया हुआ नहीं, होली वेद है, वो ब्रह्म वाक्य है। हाँ, उसको चिंतन मनन करते ऋषियों ने फिर अलग अलग सिद्धांत वहाँ से निकाला। उसी वैदिक ग्रंथ में जो करुणा की बात आती है, जो दया की बात आती है, जो वैदिक मंत्रों में, उसी को तो जैसे भगवान बुद्ध, बुद्धिज़्म जो है हिंदुज़्म नहीं है बोलते हैं, लेकिन उनकी जो टीचिंग है कहाँ से मिली। बुद्ध आया कितना, 2500 वर्ष हो गए, 2600 वर्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता दिया वो 5000 वर्ष पहले। अहिंसा सत्यम क्रोध, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले रख दिया था। तो भगवान बुद्ध ने एक शब्द आत्मसात किया जो गीता में पहले था। गीता क्या, गीता वैदिक परंपरा में नहीं, तो वही गीता का शब्द लेकर के उन्होंने अहिंसा को साधा। अहिंसा परमो धर्म। महावीर ने करुणा को साधा, बुद्ध ने दया को साधा। शब्द तो वही है, साधा मतलब उन्होंने आत्मसात के उसमें वो लोग बैठ गए, मतलब उसके जीवन का एक अंग बना है। तो धरती में दया की बात की, बुद्ध ने तो पूरा जीवन भर दया की बात की। लेकिन आज जितने बुद्धिस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मांसाहारी है, भगवान एक तरफ, भगवान बुद्ध एक तरफ दया की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, और शिष्य मंडली एक बार मैं सिक्किम में गया था, वहाँ 300 विद्यार्थी करके एक गुम्पा में बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ शिक्षा दे, 300 विद्यार्थी रेसिडेंशियल स्टूडेंट।
हमने उनसे जा कर के मिला अंदर कमरा में। तो मैंने उनको पूछा व्हाट डिड यू टीच हियर? देन दैट लामा, दैट बुद्धिस्ट monk told me, we teach here the philosophy of Buddha. Oh, Buddha's philosophy you teach here? Yes. First question I would like to ask you, are you vegetarian? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेजिटेरियन। वो समझ गया। He started giving his logic. I was born in Tibet. Because of climatic condition, I had to take meat. Therefore, that habit, it is not actually in the teaching of Buddha, but I can't stop eating. Then what to talk now? जो बुद्ध का टीचिंग में जो वेजिटेरियन है, और वो स्वयं 300 जाना का गुरु जो है, वो स्वयं तो आप बाकी क्या, और जितना भी बिल्डिंग बनाओ ऊपर, आगे बेस तो बालू का ही है, गिरने वाला ही, बेस ही मजबूत नहीं, तो क्या टीचिंग करेंगे वेद का? बुद्ध का क्या टीचिंग करें? वो समझ गया बात, मेरा क्वेश्चन, मेरा वेशभूषा और मेरा स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो समझ गया कि यहाँ यहीं पकड़ेंगे, कर पहले ही कान पकड़ लिया। अब क्या बोले? जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का 15 अध्याय का 16 अध्याय का पहले ही कह दिया, अहिंसा सत्यम क्रोध। उन्होंने 26 क्वालिटीज़ ऑफ गुड पर्सनालिटीज़, 26 ऐसे सद्गुण की बात की। एक एक गुण हिंदू धर्म का धरोहर है। हिंदुओं ने तो बस मुख से कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम ऋषि पुत्र हैं करके मुख से बोलते हैं, लेकिन रास्ता में देखो सब हिंदू शीशी पुत्र हो गए। 13 फुट का चौड़े वाला रास्ता सब छोटा पड़ जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया ऐसे ही तमाम होती है। एक हिंदू को पूछा था कि तुम्हारे घर से शहर कितना दूरी में है, कितना समय लगता है? तो उसने पूछा घर से बाज़ार कितना समय लगता है? थोड़ी देर, घर से बाज़ार जाते समय के बोल रहे हैं कि घर से बाज़ार से घर जाते समय के समय पूछ रहे हो? क्यों, जाने आने में अलग टाइम लगता है क्या? समझ गए बात। जाते समय सीधा जाता है, आते समय पूरा सर्प की स्टाइल से चलता है। मुख से हिंदू होने से नहीं होगा, आचरण से। हिंसा दुरेति हिंदू, हिंदू का परिभाषा क्या है? हिंसा दुरेति हिंदू, हिंसा से जो दूर है वही हिंदू है। न वेदों में कहा हुआ हिंदू ने माना है, और न कतेब में कहा हुआ यहूदी ने न माना, न ईसाई ने माना है, न मुसलमान ने माना हुआ है। सब अपना अपना डंफू बजा करके सब सभी मैटर को सत्य से हट करके गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, धिक धिक पड़त मानवी जो बेचत है भगवान। सब भगवान का नाम लिए, भगवान का नाम में जीवन निर्वाह करना। किसी को आत्मा कल्याण से कोई चिंता नहीं। समाज सेवा का नाम का बैनर लिया, अपना पेट भरा। आज सारा इस देश में जो भी हो रहा है क्या है? कोई रिक्शा वाला ने देश बिगाड़ा थोड़ी है, कोई टेम्पो वाला ने देश बिगाड़ा थोड़ी है। ये 8वीं 10वीं पढ़ने वाले बेचारे क्या देश बिगाड़ेगा? देश बिगाड़ने वाला गद्दार तो ऊपर संसद भवन में बैठा हुआ, देश को धोखा करने वाला तो वहाँ। इसी तरह से धर्म का भी भाई, छोटे छोटे धर्म वाला में धर्म नहीं बैठा। धर्म गुरु जो है जब वो अपने स्वार्थ में आ जाता है, महामती प्राण जी ने औरंगजेब बादशाह के उस समय में ही उन्होंने हिंदुओं को भी ललकारा है और मुसलमानों को भी ललकारा है। तो इनकी वाणी में
बहुत अरबी फारसी शब्द आता है। तत्कालीन समय का असर भी है और उस समय का राष्ट्रीय लैंग्वेज भी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कुरान की बहुत सारे आयतें निकाली है, बहुत सारे बातें मोहम्मद को लिया है और दाऊद को लिया है, इब्राहिम का लिया है अपने वाणी में। और एक ही मकसद है कि तुमको मोहम्मद ने जो चीज़ बताए थे, खासियत जो बात, उसको पर्दा से हटा करके तुमने अपने मनमानी से, तुम्हारे पूर्वजों ने उसमें आयत जोड़ जोड़ करके अपना स्वार्थ का बनाया और कुछ नहीं। बाइबल में ईसा का टीचिंग बहुत कम है। एक रॉबर्ट थॉमस ने लिखा हुआ है, अगर धरती में एक नंबर पहला, अगर धरती में दफनाने का और जलाने का अगर धर्म ग्रंथ है तो बाइबल है करके उनका ही शिष्य ने लिखा हुआ। ये ईसा को देख के नहीं, ईसा के नाम पर बाद में जा कर के लूकस वगैरह क्या क्या नाम है उनका शिष्यों ने वो अपने मन मर्जी का जोड़ जोड़ करके ईसा का नाम लगा दिया है। 132 बार बाइबल चेंज हुआ है। ऐसे ही कुरान का भी हुई है और ऐसे ही हिंदी संस्कृत के विद्वानों का भी कमी नहीं है। हाँ, सब प्रार्थना और सब परमात्मा सब संस्कृत में, हिंदुओं का प्रार्थना। और संस्कृत तो अब प्राइवेट लैंग्वेज ही हो गया, मदर लैंग्वेज तो है लेकिन प्राइवेट हो गया। अब उसको भी उल्टा पुल्टा जितना कर सकते हो। वेद में जो 80,000 मंत्र जो कर्मकांड का है उसी को ढंडोरा पिटा हुआ है। उसमें 16,000 जो प्रेम का मजल है, उपासना का मजल है, उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। और 4,000 मंत्र जो ज्ञान परक है उसमें तो कोई पहुंचता ही नहीं है, नीचे लोग खत्म हो जाते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने सभी चीज़ को देखते हुए कुरानों को भी देखा, पुराणों को भी देखा, तो कहा अभी ये जो 108वां जो प्रकरण है ये बिल्कुल पूरा का पूरा जो है 48 उपाय, ये पूरा दिल दिमाग को आपको बहुत मजबूत से श्रवण करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टर्मिनोलॉजी आएगा यहाँ। ये आप जिस तरह से रेगुलर सुन रहे थे वैसा टर्मिनोलॉजी नहीं है। जैसे हम मर्त लोग समझ जाते हैं, यहाँ पर नासूत करके आएगा। हम वैकुंठ में भगवान विष्णु हम सुनते हैं वो यहाँ मलकुत करके आएगा और अजाजिल करके आएगा और मलकुत, वैसे ही नासूत मलकुत जबरुत करके आएगा, जुल्मत करके आएगा। ये सब शब्द ही फर्क है। इसलिए किरंतन सर्वदेशी चर्चा है, इसलिए ये हाथ है। ये 14 ग्रंथ का भूमिका है। लेकिन इस एक ही मजल में, एक ही प्रकरण में अगर आप बहुत मेहनत करके इसको श्रवण करेंगे और डाइजेस्ट करने का हिम्मत करेंगे तो आपको नक्शा उतर जाएगा कि औरंगजेब बादशाह को महामती प्राणनाथ जी ने कौन से भाषा में समझाए थे या कौन से थीम से समझाए थे। और औरंगजेब बादशाह ने इसी थीम को सुन करके अपने हाथ का आशा चूम करके आकाश तरफ 3 बार देखा था और खुदा से आग्रह किया था कि कुरान में जो 11वीं सदी में आने वाले अंतिम जना खाबंद वो आ गए हैं करके उसने प्राणनाथ जी को ढूंढने के लिए निकला भी था। लेकिन उसका ढूंढने का जो प्रसंग है वो बहुत अहंकारपूर्ण था, तो प्राणनाथ से उसका मुलाकात नहीं हुई। तो फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूल। रसूल का शब्दार्थ होता है पत्रवाहक। मोहम्मद ने संदेश लेके आया, प्राणनाथ जी का ऐसा कहना है। भेजे अपनी अरुवाहों पर, परब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं के लिए संदेश भेजा है कि 1000 साल पहले ही कि उनको बोल देना धरती में जा कर के कि अब 1000 साल बाद मैं आ रहा हूँ खुद। और मैं जो नियम कुरान में रख रहा हूँ 5 नियम, उस नियम को अच्छी तरह से पालन करके आएंगे तो उनका काजी बन के कज़ा करने का जो प्रसंग कुरान में आता है, कब? फरदा रोज़ क़यामत, कल का दिन क़यामत। एक दिन रब्बा का दुनिया साल 1000। ऐसा ऐसा सांकेतिक भाषा में उन्होंने 11वीं सदी में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद अपनी भाषा से, अपनी टर्मिनोलॉजी से कुरान में जाहिर किया गया है। प्राणनाथ जी उस चीज़ को यहाँ पर दोहरा करके बोल रहे हैं
भेजिए अपने रुआ पर, साहेब होए सनकुल। साहेब होए, साहेब मतलब परमात्मा, होए सनकुल, प्रसन्न चित्त हो करके कुरान में अपने घर की बातें लक्षण ला कर रख दिया है। सोई खोले अपनी इशारतें, जो अरस के अरवा हैं, यही परीक्षा जाहरा और काहू न खोलिया जाए। खोले, सोई खोले अपनी इशारतें। जैसे मेरे घर की चिट्ठी आई, अभी आप लोग यहाँ जितने भी जाने बैठे हैं, या हम मेरी जो पश्चिम दक्षिण सभी तरफ से जो आप श्रवण कर रहे हैं, तो अगर मेरे घर की चिट्ठी आए और हम यहाँ से पढ़ के सुना दूँ कि जो बगल में जो बड़ा वृक्ष था, पेड़, उसका एक तरफ की डालियाँ, उत्तर तरफ की डालियाँ जो है सूखने के कारण हवा आया, तूफान तो गिर गया और घर का आधा भाग टुटा दिया है। जब इस तरह से मेरी एक चिट्ठी अगर आई तो मैं पढ़ के सुना दूं, आप बात तो समझोगे लेकिन नक्शा आपके पास नहीं आएगा, जो मैं पूरी तरह देखता हूँ। इसी तरह कुरान में संदेश तो आया, लेकिन कुरान समझने वाले आत्माएं नहीं आई थी। आत्मा ब्रह्मधाम में, जब ब्रह्मात्माएं जब संसार में आई तब कुरान समझ में आ गया, ये तो हमारे लिए भेजा हो संदेश। तो प्राणनाथ जी ने अपने सिर पर लिया, ये मेरी चिट्ठी तुमने कहाँ से ले लिया, तुम क्या समझोगे इसको। 11वीं सदी में ब्रह्म आने के बाद तुम क्या समझते हो। इसलिए सोई खोले अपनी इशारतें, जो अरस की अरवान, जो दिव्य उसे डिवाइन सोल्स, दो सेलेस्टियल बॉडी से जो आ रहे हैं, वो दिव्य आत्माएं वही समझते हैं। यही परीक्षा जा रहा है, ये उन आत्माओं के लिए परीक्षा है कि अपने घर की बात समझे कि नहीं समझे। मैंने समझ लिया, तो कुरान इसलिए मैं कहता हूँ मेरे लिए आया है। तुम मुसलमानों के लिए कुरान नहीं आया, कुरान मेरे लिए आया है, लेकिन तुमने उल्टा पुल्टा कर दी। अब उसका मैं सुलटा करके तेरे को समझाता हूँ कि कुरान किसके लिए आया है, क्यों आया है, क्या असल इसकी टीचिंग है, इसमें कहाँ लिखा है मारो काटो। मोहम्मद ने उनके ज़माने में गांव में 50 ऊँट मारा करता था। गांव के लोग उस समय यहूदी लोग जो थे, जो मूसा पैगंबर से जो आए थे, मूसा का भी टीचिंग वो नहीं था, लेकिन मूसा जाने के बाद उनका भी 71 फिरके हो गए। यानी मूसा का जो शिष्य हैं, मूसा जाने के बाद दे डिवाइडेड इनटू 71 डिपार्टमेंट, 71 डिपार्ट हो गए मूसा का यहूदी लोग, और उसमें से 70 जो है पूरा नास्तिक। खाली एक ब्रांच ऐसा रहा जो आस्तिक हुआ, मूसा ने कबूल किया था। भगवान श्री कृष्ण को पता था मेरे जाने के बाद ये यदुकुल जो है खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए उनको तो अपने ज़माने में यदुकुल का श्रृंगार कर दिया और धरती को शांत बना के गए। लेकिन मूसा ने ऐसा कर नहीं सका, नहीं तो मूसा अपने जो नास्तिक डिपार्ट वाले उसको ख़त्म करके चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ। और मूसा के बाद आया ईसा। ईसा ने बोल दिया, ईसा को जो है, ईसा के शिष्य जो है अभी कितना है, 73, 71, 72 है। मूसा का 71 है, ईसा का 72 है। उसमें से 71 नास्तिक है, खाली 1% जो है आस्तिक है, ईसा को थोड़ा पहचानने वाले। ऐसे मोहम्मद ने बोल दिया, मूसा का इतना हुआ, ईसा का इतना हुआ, मेरा जो है 73 फिरके हो जाएंगे। उसमें से 72 नास्तिक होंगे, एक ही आस्तिक होंगे। उसके अपने भाषा में कहा है कि 73 जो है, 73 में 72 जो है नारी होगा, एक ही नाजी होगा। कहा नाजी मतलब उनके भाषा में आस्तिक है। उन्होंने बोल के गए, वो तो भगवान श्री कृष्ण को भी पता था, लेकिन उन्होंने संभाल के गए, उनको यदुकुल संगार करके चले गए। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वही चीज़ बता रहे हैं कि जो एक आस्तिक जमात जो कहा है, बस उसी को खुदा का हिदायत है। खुदा ने उसी एक आस्तिक जमात है, उसी को उपदेश देने को कहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मुझे बताओ हे औरंगजेब बादशाह, तुम नाजी में हो कि तुम नारी में हो? यही परीक्षा जाहिर, यही परीक्षा करना है तुम्हारा। कुरान ऐसे ही नहीं है।
जैसे भागवत बड़े बड़े विद्वानों को परीक्षा रखते हैं भागवत, ऐसे ही कुरान जो है संपूर्ण वैदिक कतेब परंपरा का परीक्षा रखता है कुरान। तुमने कुरान को इतना हल्का समझा। यही परीक्षा जाहिर और काहू न खोलिया जाए। ये तो उस दिव्य आत्मा, दिव्य परम धाम की आत्मा के बिना कुरान का रहस्य कोई खोल नहीं सकता है। प्राणनाथ जी उनके सामने उस समय बोल दिया। इसीलिए तो प्राणनाथ जी के ज़माने में कितने मुसलमान शिष्य हो गए आप जानते हैं अभी तक। नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख खिद्दर और शेख बदल, कितने लोग मुसलमान लोग उनके ज़माने में अभी तक देखिए। एक तरफ कुरान हदीसा रखा हुआ है, एक तरफ वेद भागवत उपनिषद रखा हुआ है। दोनों को वो लोग पाठ करते थे, पढ़ते थे, प्राण जो अर्थ करते थे उनका अर्थ इस ग्रंथ में आ गया। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो लंबा प्रकरण है आज हमने शुरुआत में हमने इसको एक भूमिका की तरह रखा हुआ है। तो कल उसी दिल दिमाग से आप उपस्थित होइएगा। कल आप लोगों की प्रस्तुति प्राणनाथ, आज मैं प्राणनाथ साधनालय में हूँ, कल मैं बाइजरा साधनालय से संबोधन करूँगा सुंदर साथ जी। इसीलिए आप अपने दिल दिमाग से शीतल शांत स्वभाव से श्रवण करते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोई खोले अपनी इशारतें जो अरस की अरवा हैं, यही परीक्षा जाहिर और काहू न खोलिया जाए, और काहू न खोलिया जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।